हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करेंगे आज हम एक नए पार्ट का और ये है हमारी कक्षा 9 काव्यखंड साखिया। तो कबीरदास जी द्वारा रचित है ये। तो पढ़ते हैं, आज इनका अध्ययन करेंगे हम कि ये साखिया क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी। तो पहला देखते हैं। मान सरोवर सुलभ जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं, मनुष्य के लिए उन्होंने कंपैरिजन किया है। लेकिन मानसरोवर तिब्बत में एक बहुत बड़ी झील है जहाँ पर बहुत सारे हंस रहते हैं और वहाँ कीड़ाएँ करते हैं, या वहीं पर खाते पीते हैं, अपने भोजन का उनका पूरा व्यवस्था है वहाँ। तो उसी में रहते हैं और उसी में अपना जो है उन्होंने बसेरा किया हुआ है। अर्थात यहाँ जो बात कर रहा है वो मन रूपी अपने जो मनुष्य का जो हृदय है, अपने मन की वो बात मनुष्य से कंपैरिजन किया, मनुष्य के मन की। सुलभ मीन्स अच्छी तरह या फिर भरा हुआ। हंस मीन्स हंस पक्षी के लिए आया है। जीव जो आप सब जानते हैं, बुगले का एक बड़ा बुगले के जैसा होता है, लेकिन बुगला बहुत छोटा होता है, वो बहुत बड़ा होता है। केली मीन्स कीड़ाएँ करना, खेलना, या मतलब जो भी है कीड़ाएँ आप सब जानते हैं, उछल कूद करना, खेलना, जो भी है कह सकते हैं हम। कराही मीन्स करना। मुक्ता फल मोती प्रभु की भक्ति। यहाँ मुक्ता फल मोती से मतलब है कि मुक्ता फल का मतलब है कि जो प्रभु की भक्ति है उसमें लीन के लिए जो लीन हो जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और उड़ी मीन्स उड़ करके, अनंत मीन्स किसी और अन्य जगह पर, ठीक है। और जाही मीन्स जाता, मतलब कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने जो मनुष्य रूपी जीवन है उस पर प्रकाश डाला है। और वो कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जब मनुष्य आ जाता है तो वो क्या करता है, वो यहीं पर रम जाता है, यानी कि मोह माया, ये जो माया जाल है ना, उसमें ही फंस जाता है और इसे ही अपनी सच्चाई मान लेता है और इसके अलावा और कुछ नहीं जानना चाहता वो। बस उसके लिए ये सब जो भी है बस यही है। वैसे ही यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार उस तालाब रूपी जल में हंस जो है कीड़ाएँ करते हैं, खेलते हैं, वहीं खाते हैं, पीते हैं और उस तालाब से कहीं दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहते, वैसे ही सेम मनुष्य की भी क्या है, मनुष्य का भी स्वभाव है कि वो इस संसार से जल्दी से जाना नहीं चाहता। दूसरा देख लेते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं। अब यहाँ प्रेमी किसके लिए कहा गया है, पहले हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। प्रेमी, प्रेम करने वाला, अर्थात यहाँ प्रेम करने वाला किसे, प्रभु को, ईश्वर को, जो प्रभु की भक्ति करे, ईश्वर की भक्ति करे और उसी में लीन हो जाए। फिरो मीन्स घूमता हुआ, होए मीन्स हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि भाई कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस प्रेम के रूप में किसको, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को ढूंढना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पा रहे हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। अब यहाँ कह रहे हैं कबीरदास जी कि अगर वो प्रेमी रूपी ईश्वर अगर मुझे मिल जाए तो जितना भी मेरा कष्ट है, मेरे दुख दूर हो जाएं, वो जितनी भी कठिनाइयाँ मेरे जीवन में हैं
अगर मुझे वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरी जो कठिनाइयाँ हैं वो अमृत मीन्स सुख में बदल जाए। यहाँ विष किसके लिए आया है? विष यहाँ कठिनाइयों के लिए आया है, समस्याओं के लिए आया है, दुखों के लिए आया है। लेकिन जो अमृत है वो खुशियों के लिए आया है और सुखों के लिए आया है। तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं कबीरदास जी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत होए। अब यहाँ वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर अर्थात जो मैं जहाँ जहाँ ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, प्रभु को, उसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जिस भी रूप में मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूँ, मतलब मेरा अहंकार मेरे अंदर, मेरे जो अंदर मैं है, मेरे जो अंदर मेरा अहंकार है, उस अहंकार के कारण प्रभु से मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। और जब दो सच्चे प्रभु, यानी कि एक भक्त की बात हो रही है और एक प्रभु की बात हो रही है, कि जब वो दोनों मिलते हैं, जब ये अहंकार नहीं होगा तो अवश्य ही फिर परमात्मा से मिलन होगा। तो जब ये मेरा मन और प्रभु से मिलेगा तो सारा इस संसार के जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। और क्या होगा, पूरे में, सब में, पूरे संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, अच्छाइयाँ ही होंगी। तो ये दो का हमने भावार्थ समझा। तीसरे का देख लेते हैं। तीसरे का है, अब तीसरा कह रहा है कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती मीन्स हाथी के लिए आया है। सहज प्रकृति मतलब जैसे कह सकते हैं हम सहज ही, यह मतलब बहुत आसानी से, या प्राकृतिक समाधि। दुलीचा मीन्स एक तरह का एक कालीन या फिर कारपेट होती है, जो कपड़े की कालीन टाइप का होता है, उसके लिए आया है। स्वान मीन्स कुत्ते के लिए आया है। और भूकन दे, भौंकने दो, और झक मारना, समय बर्बाद करना। कहते हैं फालतू में ही झक मार रहा है। कई बार हमने सुना होगा, कई बार जो हमें कुछ लोगों द्वारा इस तरह के शब्द सुनने को मिल जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि समय बर्बाद करना फालतू में ही। तो चलिए भावार्थ देख लेते हैं कि कवि जो हैं कबीरदास जी, वो ज्ञान रूपी हाथी पर हमको सवार होने के लिए, कि ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना, कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ही समाधि रूपी आसन, समाधि कहते हैं ना जब, हाँ देखा होगा कि कुछ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, समाधि में लीन हो जाते थे, एक जगह बैठ जाते थे और अपनी भक्ति में लीन हो जाते थे, उन्हें कुछ नहीं पता होता था। तो वैसे ही समाधि रूपी आसन, आसन कहते हैं कालीन, जो हाथी के ऊपर डालते हैं बैठाने के लिए, बैठने के लिए, जो सवारी करता है उसके लिए, ताकि उसे सुविधा हो, उसके लिए आए। बिठाकर अपने जो मार्ग निश्चिततापूर्वक चलते रहो। कहने का मतलब है जो उस पे ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर आप समाधि ले लो। समाधि मीन्स लीन हो जाओ। वैसे ही जैसे कोई विद्यार्थी एक अपना अलग रूम तैयार करता है और वो कहता है कि मुझे डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे एकांत में पढ़ना है। एकांत में मतलब है कि उसने अपना सब कुछ एक ही कमरे में बंद कर लिया है, एक टेबल लगा ली है, सारी किताबें हैं, वहीं उसे खाना है, वहीं पीना है और वहीं उसे अपने ज्ञान रूपी मार्ग को प्राप्त करना है। ज्ञान के द्वारा वो चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें
वैसे तो सभी जितने भी बड़ी हों छोटी हों पढ़ने के लिए सब एकांत ही माहौल चाहते हैं, और एकांत में ही पढ़ाई भी अच्छी होती है ऐसा भी कहा जाता है। तो एकांत में अपना बिस्तर लगाओ, वहीं पर साधना करो उस ज्ञान की, भक्ति की। यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो ईश्वर के ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन दूसरा अगर हम अपने बात में अपने ऊपर कहें, मतलब हम जैसे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक शिक्षक के रूप में अगर मैं कहूँ तो एक बच्चे को अपने ज्ञान के द्वारा ही उसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ वैसे निश्चित कहते हैं बिना किसी सोचे समझे बस आपको पढ़ते जाना है, अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से ईमानदारी से अपना काम करते रहना है। तो यह संसार क्या है, और जब आप ऐसा करेंगे, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अपने काम ईमानदारी से करते जाएंगे, तो इस संसार में, ये जो संसार है, संसार में ये जो जब आप चलेंगे तो पीछे से बहुत सारे कुत्ते भौंकेंगे। ठीक है, एक कहावत भी सुनी होगी कि जब हाथी चलता है तो गलियों में कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाथी शीघ्र ही निकल जाता है, सहज भाव से निकल जाता है बिना कोई हलचल किए, और कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन एक समय पर वो शांत हो जाते हैं। तो यहाँ अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, जो साधक है, जो भक्त है, वो साधना में लीन हो जाता है और ज्ञान की प्राप्ति में लीन। देखकर जो दुनिया वाले हैं अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करेंगे उसे, परंतु दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी है और हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसकी हम 2 वीडियो में पढ़ लेंगे। हमने आज 3 पैरा पढ़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम इसकी एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।